हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की मेरी वीडियो है मेंस की रीजनिंग के बारे में कि मेंस की रीजनिंग में हमारे से क्या गलतियां हो जाती है कि जिस कारण ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हुए भी इसमें हमारी सेक्शनल तक भी पार नहीं हो पाती। तो उनके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने मॉक्स के स्कोर बताता हूं, जो कि है गाइडली के, जो कि सबसे टफ मॉक माने जाते हैं। तो जैसे ए के मॉक है, मॉक नंबर 1, और इसमें मेरे रीजनिंग में स्कोर बना है 11.5 का और परसेंटाइल है 76 का। और अगर एक और मॉक की बात की जाए तो इसमें मेरा स्कोर बना है रीजनिंग में 18 का। बट इतना इसमें स्कोर करने के बावजूद भी मेरी रीजनिंग की पेपर में सेक्शनल भी पार नहीं हो पाई। तो मैंने ऐसी क्या गलतियाँ की कि जिस कारण मेरे से सेक्शनल भी क्लियर नहीं हो पाई, जबकि मॉक में तो ठीक ठाक नंबर आ ही रहे थे। तो उन गलतियों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वो गलतियाँ क्या है, तो वो दो गलतियाँ हैं मेन। वो है, फर्स्ट है ओवर स्पीडिंग और सेकंड है पुअर सिलेक्शन। ओवर स्पीडिंग कैसे? ओवर स्पीडिंग से मेरा मतलब है कि हम ऐसा करते हैं कि हम ज़्यादा अटैम्प्ट्स करने के चक्कर में हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई पजल बना रहे हैं तो हम उसको ज़ोर से ज़्यादा ही तेज़ स्पीड में पढ़ने लगते हैं, और फिर इस चक्कर में ऐसा हो जाता है कि बहुत बार कि हमारे से कुछ कंडीशंस बीच में छूट भी जाती है और उस टाइम हमारे को उस चीज़ का पता नहीं लगता है। और जब हम उसको बाद में जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ पे पॉसिबिलिटी बढ़ती रहती है, पर हमें कोई ऐसा लिंक ही नहीं मिलता कि जहाँ से वो पजल बन जाए। और मेंस की पजल्स इतनी बड़ी होती है कि अगर आपसे कोई भी उसमें कंडीशन छूट गई ना, फिर आपको ढूंढनी बहुत मुश्किल चल जाएगी। आपके 15 से 20 मिनट तक भी जा सकते हैं एक एक पजल में, और फिर आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे और फिर लिंक नहीं कर पाओगे, और फिर आपकी ना वो पजल ही बनेगी और फिर आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो आपको स्पीड बढ़ाने के लिए ये करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपने ओवर स्पीडिंग करने की कोशिश कभी नहीं करनी है। अपना बिल्कुल नेचुरल रखना है। जो स्पीड है ना वो हमारी नेचुरली आएगी जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमारे से गलती डेफिनेटली होएगी ही होएगी, और फिर उस चक्कर में वो हमारे से बनेगी नहीं और हमारा उसके चक्कर में पूरा पेपर भी स्पॉइल हो सकता है, जैसा कि मेरा हुआ भी है। और जो सेकंड चीज़ है वो है पुअर सिलेक्शन। पुअर सिलेक्शन ऐसा है कि हमने पहले ये भी मैं एक पजल का ही एग्जांपल देता हूँ कि हमने कोई भी पजल डायरेक्ट, जैसे हम मेंस की पजल बना रहे हैं तो हमने डायरेक्ट उसको उठा नहीं लेना है कि हाँ ये बढ़िया लग रही है कि बन जाएगी। पहले हमारे को उसको पूरा स्किम करना है, क्योंकि कई बार ऐसी पजल्स भी आती है मेंस में कि शुरू में जब हम उसको बनाने लगते हैं तो हमारे को तो लगता है कि ये तो बहुत सुपर ईजी है, तो एकदम बन जाएगी। पर उसमें बाद में ऐसा होता है कि बाद में उसमें बहुत ज़्यादा कई बार फंस भी जाते हैं, और फिर पहले हमारे को एक बार स्किम कर लेना है कि ये पजल मेरे से बन भी पाएगी या नहीं। क्योंकि अगर आपने उस टाइप की पजल पहले अगर आपने मॉक्स वगैरह में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है ना, तो फिर बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आपसे वो ऑन द टाइम बन जाए। तो ये दो ही मेरी ऐसी गलतियाँ रही हैं मेंस की रीजनिंग में, जिस कारण मेरे मॉक्स में, जो कि गाइडली के मॉक है, जो कि सबसे टफ मॉक भी माने जाते हैं, उनमें भी मेरे ठीक ठाक नंबर आ रहे थे। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बढ़िया नंबर आ रहे, पर ओके ओके नंबर आ रहे थे। बट फिर उसके बावजूद भी मतलब मेरा पेपर में मेरी सेक्शनल भी क्लियर नहीं हो पाई, और जिस कारण मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो ये दो गलतियां हैं। अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आप ये दो गलतियां अगर कर रहे हैं तो आपको नहीं करनी है, और अगर आप इन गलतियों को टाइम रहते सुधार लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये मेरा सेल्फ का एक्सपीरियंस था कि तो यही एक छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि हमारा पूरा पेपर पेपर तक स्पॉइल कर सकती है। तो अगर आप भी ये गलतियां अभी कर रहे हैं तो आपने इनको करने से बचना है, बल्कि ये तो करनी ही नहीं है। तो आज की वीडियो मेरी बस इसी के रिगार्डिंग थी।
अगर आपको मेरी ये वीडियो फ्रूटफुल लगी हो, इससे कुछ मेरी गलतियों से कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें